आरबीआई ने अपनी नई मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। एमपीसी ने अपनी बैठक में एक बार फिर अपनी दरों को बढ़ाने का फैसला किया है। रेपो रेट में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज बड़ी दरों का ऐलान किया। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में गिरकर 5.72% हो गई थी, लेकिन अब भी यह आरबीआई के वंचित स्तर से ऊपर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि नवीनतम आंकड़े पिछले महीने की तुलना में खुदरा मुद्रास्फीति की मामूली गिरावट और आगे की मॉडरेशन को दर्शाते हैं। पीएम मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद करता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे पहले भी कई बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है, लेकिन इस बार मैं धन्यवाद के साथ साथ राष्ट्रपति जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। मोदी ने कहा कि अपने विजनरी भाषण में राष्ट्रपति ने हम सबको और करोड़ों देशवासियों को मार्गदर्शन किया है। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक और देश की बहन बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। कई सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया, अपने अपने आंकड़े और तर्क दिए। सांसदों ने अपनी रुचि के अनुसार अपनी बातें भी रखी। जब इन बातों को गौर से सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता, योग्यता, सक्षम और इरादा है। देश भी इसका मूल्यांकन करता है। सीबीआई की जांच में केजरीवाल सरकार पर भाजपा के नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। सीबीआई ने जांच में आरोपों को सही पाया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आगे जांच करने की इजाजत मांगी है और एलजी ने यह मामला अब राष्ट्रपति के पास जांच के लिए भेज दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। संसद में बोलते हुए हैदराबाद की सांसद ओवैसी ने कहा, क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरे रंग को हटा देगी? सरकार को हरे रंग से इतनी समस्या क्यों है? उन्होंने पूछा, क्या पीएम मोदी चीनी घुसपैठ पर बोलेंगे? क्या बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा? ओवैसी ने केंद्रीय बजट 2023 में अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले फंड में कमी करने को लेकर भी भाजपा सरकार की आलोचना की। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल कार्यालय और प्रोटेस्ट सभापति सत्या शर्मा को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस आम आदमी पार्टी और उसकी मेयर पद प्रत्याशी शैली ओबेरॉय की याचिका पर जारी किया गया है। 13 फरवरी को मामले पर सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी की याचिका में कहा गया, नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक महापौर का पद खाली है। पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मेयर पद चुनाव के लिए गलत प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही है। इससे मनोनीत पार्षदों को मतदान की अनुमति दी जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को आपराधिक मामले में सजा याफ्ता बताकर वोटिंग से मना कर दिया गया है। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से जवाब मांगा है। विभिन्न कारोबार से जुड़े जीवीके ग्रुप ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उसके ऊपर मुंबई हवाई अड्डे में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए किसी तरह का बाहरी दबाव नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में समूह पर दबाव होने का आरोप लगाया था। उन्होंने संसद में कहा था कि भारत सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर जीवीके से मुंबई हवाई अड्डा लेकर उसे अडानी को सौंप दिया। गांधी के इस आरोप के एक दिन बाद जीवीके ने इस मामले में यह बयान दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के काफिले पर पथराव किया गया। घटना मंगलवार की रात को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुई। आदित्य ठाकरे यहां एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। पत्थर फेंकने जाने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। शिवसेना की ओर से पुलिस प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपों को खारिज किया है। वीरगांव थाने के सहायक निरीक्षक शरद चंद्र रोगे ने कहा कि वह खुद कार्यक्रम स्थल पर कोई पथराव नहीं हुआ है। नागपुर के कुख्यात निखिल मेश्राम हत्याकांड में नागपुर जिला सत्र न्यायालय ने 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 20 मई 2018 को नागपुर के शांतिनगर पुलिस स्टेशन इलाके में हुई थी। निखिल मेश्राम के भाई का आरोपी के घर की ही एक लड़की से अफेयर था। घटना के एक दिन पहले इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने निखिल के भाई व मां के साथ मारपीट की थी। इसके बाद निखिल ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। 12 आरोपियों ने प्रेम प्रसंग और पुलिस शिकायत के गुस्से को ध्यान में रखते हुए निखिल मेश्राम की हत्या कर दी थी। इनमें से 5 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। नागपुर में यह पहला मामला है जब सत्र अदालत ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना 20/5/2018 की है।
जिसमें आरोपी ने निखिल मेश्राम और विक्की मेश्राम इनके घर पर हमला करके उसमें से निखिल मेश्राम को जान से मार डाला और विक्की मेश्राम जो था वो इंजर्ड हुआ था। इस घटना का कारण ऐसा है कि उसके पहले दिन यानी 19/5/2018 को कुछ आरोपियों ने विक्की मेश्राम को मारपीट किया था, जिसमें उसकी मम्मी जब बचाने गई ललिता मेश्राम तो उसको भी मार लगा था। अब उसके बाद में विक्की मेश्राम ने उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन शांतिनगर में किया था, जिसको आरोपी को पता लगा कि हमारे खिलाफ़ में रिपोर्ट हुई। तो सारे आरोपी लोग जो काफ़ी तादाद में थे वो उनके घर पे आए। उन्होंने उनको बोला कि हम समझौता कर लो, केस वापस लो। तो निखिल मेश्राम ने मना कर दिया केस वापस लेने से। तो चिढ़ के उन्होंने जो साथ में लाए थे कुराड लाए थे, एक्स बोलते उसको, डंडे लाए थे, पत्थर लाए थे, ईंटें लाए थे, मिर्ची पाउडर लाए थे। ये उनके आंखों में झोंक के उनको मारपीट किया, जिसमें निखिल मेश्राम जगह पर ही एक्सपायर्ड हुआ था और विक्की मेश्राम ये इंजर्ड हुआ था। उसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में 16 लोगों के ऊपर चार्जशीट हुआ, जिसमें 4 अभी भी फरार है। 12 लोगों के ऊपर खटला चला, केस चला। उस केस में माननीय कोर्ट ने 7 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजन्म कारावास का सज़ा सुनाया है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। अधिकारियों के हवाले से पता चला कि भूकंप के कारण अब तक 7,926 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। दरअसल सोमवार तड़के तुर्की के स्थानीय समयानुसार सुबह 4:17 पर दक्षिणी प्रांत कहमनमारस में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 1 मिनट से ज्यादा समय तक धरती कांपती रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बांद्रा चौल में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए कथित तौर पर 8.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए नागरिक भवन और कारखानों विभाग के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। बीएमसी अधिकारी को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान मोहन राठौड़ के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद रजा खान है। भारत के सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं, जबकि शुभमन गिल करियर की बेस्ट 30वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। सूर्य 906 रेटिंग अंक के साथ टॉप पर है। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में शतक जमाने वाले गिल करियर की बेस्ट रैंकिंग पर आ गए हैं। खेल के तीनों फॉर्मेट में शतक जमा चुके शुभमन गिल वनडे में 6ठे और टेस्ट में 62वें स्थान पर है और अब वह T20 रैंकिंग में 30वें नंबर पर आ गए हैं। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी शादी के बंधन में बन गए हैं। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में दोनों ने परिवार और करीबियों के बीच 7 फेरे लिए। इस शादी की सबसे खास बात यह रही कि कियारा ने शादी के लिए लाल नहीं बल्कि गुलाबी रंग चुना। उन्होंने पंजाबी वेडिंग में भी लाल की जगह गुलाबी चूड़ा पहना। शादी के बाद कपल ने इंस्टाग्राम हैंडल पर फर्स्ट वेडिंग फोटो शेयर की। शादी के लिए सिद्धार्थ जहां गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली ऑफ वाइट शेरवानी में नजर आए, वहीं कियारा ने पिंक लहंगा पहना था।